क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? ये वो डायलॉग है जो वीर सावरकर के ट्रेलर के अंत में रणदीप हुड्डा कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस फिल्म का लोगों को इंतजार है, 22 मार्च को ये फिल्म आने वाली है। लेकिन उसके पहले रणदीप हुड्डा कई जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और इस इंटरव्यूज में ऐसी सी बातें निकल कर आ रही है तो कई लोगों को बुरी लग सकती है। बुरी किसे लगेगी? जो इस देश के कुछ सेकुलर हैं, लिबरल हैं, वामपंथी हैं, इन लोगों को बुरी लग सकती है क्योंकि ये लोग सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये माफी वीर हैं, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, ऐसे लोगों के ऊपर आग थू। तो इनसे जब पूछा गया, पत्रकार पूछता है रणदीप हुड्डा से कि क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में अहिंसा की जो विचारधारा थी इसका कोई खास महत्व नहीं है? तो कहते हैं कि अहिंसा की विचारधारा जो थी अच्छी थी, इसने कई सारे लोगों को पूरे देश से जोड़ा, कई लोग इस मुहिम से जुड़े। मैं इन सब चीजों को नकारता नहीं हूं। कई सारे गुट बनाए गए जिसमें नरम दल के भी लोग थे जो सीधे सीधे एक अपनी विचारधारा लेकर चल रहे थे। लेकिन आप उनकी विचारधारा को नहीं ठुकरा सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते जिन्होंने गोलियां खाई, जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अब ये कौन लोग थे? जो क्रांतिकारी थे, जो शस्त्र लेकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना ही कूद पड़े थे स्वतंत्रता की लड़ाई में। हालांकि मैं भी इन्हीं लोगों को असली योद्धा मानता हूं क्योंकि ये असली योद्धा थे जिनके चलते इस देश को आजादी मिली। वरना सभी को पता है क्या सीन है। रणदीप हुड्डा कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि जो असली क्रांतिकारी थे उन्हें इतिहास के कहानियों से गायब कर दिया गया। जो कहानियां जो इस देश के लोगों को प्रेरित कर सकती थी उन्हें गायब कर दिया गया इतिहास के पन्नों से, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी, इतिहासकार भी कांग्रेस के थे और असली क्रांतिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें जगह नहीं दी गई। सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही जगह दी गई कि अहिंसा से ही इस आजादी को प्राप्त किया गया है। जब 25-26 साल के किसी नौजवान को काला पानी की सजा हो जाए तो उसके भीतर क्या होगा ये आप नहीं समझ सकते हैं। रणदीप हुड्डा कहते हैं कि जो हिंद को अपना मानते हैं वही हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का क्यों ना हो। परिस्थितियां बदल गई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में कुछ लोगों का पक्ष लिया जा रहा था। सावरकर कहते थे कि वो हिंदू हैं इसलिए सामने वाला मुस्लिम है, अन्यथा वो विश्व मानव थे। सावरकर माफी वीर नहीं थे। क्या सावरकर डर गए थे? क्या सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे? इसके ऊपर रणदीप कहते हैं अगर सावरकर को फांसी हो जाती तो सावरकर महान बन जाते, बड़े बन जाते और अंग्रेज इस चीज को नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत बड़े बलिदानी बन जाए, ये अंग्रेजों को और कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरह से वासुदेव फड़के को यमन ले जाकर गुप्त तरीके से फांसी दे दी गई थी। तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह की जब फिल्में बनती हैं तो बहुत कुछ चीजें सामने आती हैं क्योंकि इस तरह की फिल्में ऐसी ही नहीं बनती हैं। इसे लोग जो सावरकर को पसंद नहीं करते वो प्रोपेगेंडा फिल्म कह सकते हैं, मैनिपुलेशन कह सकते हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो कह सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। सावरकर जैसा नहीं बन सकता कोई। जितने भी वामपंथी, लिबरल और तरह तरह के फलाना ढिमकाना लोग हैं, ये सिर्फ सावरकर को गाली दे सकते हैं। इनके खुद के अंदर दम नहीं है कि ये अपनी रियल लाइफ में कुछ कर सके। पुलिस के एक डंडे पड़ जाए तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और ये सावरकर पर सवाल उठाते हैं।